फर्रुखाबाद से आ रही है ब्रेकिंग न्यूज। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज के सहयोगी आदर्श शर्मा जी से। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से किसान यूनियन के नेताओं के खिलाफ अधिवक्ताओं ने दिया ज्ञापन। कई अपराधी प्रवृत्ति के लोग किसान संगठन संचालित कर रहे हैं। ये अधिवक्ता का कहना है। सरकार और शासन का डंडा है, इसलिए लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। माफियाओं ने अपना मुखौटा चेंज कर लिया है और किसान यूनियन के नेता बन गए हैं। ये भी अधिवक्ता का कहना है। पहले यह दूसरे तरीके से माफियागिरी कर रहे थे, अब ये किसान संगठनों को संचालित करके माफियागिरी कर रहे हैं। इन नेताओं का कृत्य है कि लोगों की ज़मीनों पर और सरकारी ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा करना, न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और उसके बाद ये नेता ट्रैक्टरों पर लेबर पर लेकर कचहरी में आ जाते हैं। इस किसान नेताओं को किसानों के मिनिमम प्राइस की बात करनी चाहिए और धान की खरीद कैसे हो इस पर बात करनी चाहिए। किसानों को खाद की किल्लत है, किसानों को कैसे खाद मिले इस पर किसान नेताओं को बात करनी चाहिए। लेकिन अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए किसान नेता अपने भट्टों से मजदूर लाकर धरना प्रदर्शन करते हैं। फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय का मामला। मेरा नाम सुधांशु पाठक एडवोकेट। किस बात को लेकर आज आप कलेक्टर में धरना दे रहे हैं? धरना नहीं है, धरना प्रदर्शनी एक तरीके से माने। हम लोग सभी जो अधिवक्तागण थे, पिछले कुछ वर्ष से देखा जा रहा है, लगभग एक वर्ष से, कि कई आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति जो हैं किसान संगठन संचालित कर रहे हैं। क्योंकि शासन और सरकार का ऊपर से डंडा है, कार्रवाई हो रही है लोगों पे, तो उन्होंने अपना मुखौटा चेंज कर लिया है माफियाओं ने। और पहले ये दूसरे ढंग से माफियागिरी करते थे, अब ये संगठनों को संचालित करके माफियागिरी कर रहे हैं। इनके कृत्य हैं कि अवैध रूप से लोगों की प्रॉपर्टी पे कब्जा करते हैं, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, उसके बाद न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे कचहरी में आ जाते हैं अपने ट्रैक्टर और लेबर्स लेकर के। वास्तव में ये किसान नहीं है, ना किसान हित से इन्हें कोई मतलब है। ये लोग करते क्या हैं कि इन्हों करना चाहिए, अगर किसान संगठन के वास्तव में ये लोग हैं, किसान के हित के लिए काम कर रहे हैं, तो इन्हें किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करनी चाहिए, धान खरीद कैसे हो इसकी बात करनी चाहिए, खाद की किल्लत है जनपद में, खाद किसानों को मिले, ये बात करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में करते ये क्या है, ये तो ज़मीनों पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। तो अपने भट्टों से लेबर ले आते हैं, ट्रैक्टर ले आते हैं और उसके बाद करते हैं ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन, अधिकारियों को दबाव बनाते हैं, ज़मीनों पे कब्जा करते हैं। कौन कौन से संगठनों के ऐसे संगठन हैं जो ये काम कर रहे हैं? पिछले एक वर्ष से किसान जो संगठन है, किसान संगठन आपने देखा होगा टिकैत में जो माफिया प्रवृत्ति के हैं एक आध लोग जो हैं वो संचालित करने लगे हैं उसको। वो स्वयं सरकारी प्रॉपर्टी पे, यहाँ तक कि क्रिश्चियन लोगों की प्रॉपर्टी पे, बंगलों पे पहले से कब्जा किए हुए हैं। जब शासन की कार्रवाई हो रही थी, उन्होंने उसी कार्यालय में, उसी क्रिश्चियन लोगों के बंगले में अपना कार्यालय पार्टी का खोल दिया। आवास विकास में ज़मीन कब्जा करी है। इसके बाद वो गुड़गांव देवी मंदिर के पास में करी है। तो मतलब इनकी एक लिस्ट इतनी लंबी है, इनके ऊपर कई बार गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। तो हम लोगों ने ये निवेदन किया है डीएम साहब से कम एसडीओ लेवल का ऑफिसर, एक पुलिस का हो, एक रेवेन्यू का है, इनके कृत्यों की जांच करी जाए। एविडेंस हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इनके खिलाफ जो एविडेंस है हम लोग प्रोवाइड करेंगे और इनको गैंगस्टर में इनको सूचीबद्ध किया जाए। गैंग लीडर्स हैं, उनके मेंबर्स हैं, तो उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई। कौन लोग हैं ये जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं? इसमें मुख्य रूप से अभी आपने देखा होगा अजय कटियार, विजय कटियार और उनके भाई और उनके सहयोगी ड्राइवर्स हैं, उनके यहाँ जो काम करते हैं उन्हीं को ले आते हैं, उन्हीं को पद बांट दिए हैं संगठन के, जो माफिया टाइप के। उन्हें किसी को बना दिया ब्लॉक अध्यक्ष, किसी को मंडल अध्यक्ष। अभी आपने देखा होगा टोल प्लाजा का इन्होंने बहुत बड़ा विवाद किया था। एक सरकारी काम हो रहा था, एक्सप्रेस वे या हाईवे टाइप का फर्रुखाबाद में पहली बार मिल रहा था, लेकिन उसमें भी इन्होंने इतना प्रशासन को परेशान किया, पुलिस और प्रशासन को लगातार कैंप करना पड़ा उसको काम कराने के लिए। और सामान्य जनमानस, सामान्य व्यक्ति तो इनके खिलाफ आवाज़ें नहीं उठा पाता। इसलिए हम लोग अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है कि कचहरी परिसर में आज इल्ज़ाम लगा देते हैं, लोगों के लिए समस्या क्रिएट कर देते हैं। इनकी वो एक उच्च स्तरीय जांच करा दी जाए और जांच के बाद इनको गैंग लीडर मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की। अभी आप जिलाधिकारी महोदय से मिले तो उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया है? जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि प्रशासन की इनसे की तो सभी लोग जानते हैं। जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि यदि आपके पास एविडेंस जितने भी हों, आप लोग सब लोग प्रोवाइड करिए
और इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होगी। गैंगस्टर की भी अगर आवश्यकता पड़ी तो गैंगस्टर की भी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।